हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। देखो, रीजनिंग कंपोनेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे लो लेवल से स्टार्ट करोगे हाई लेवल तक जाओगे। हाई लेवल जैसे यूपीएससी हो गया, तो अब स्टेट पीसीएससी एग्ज़ाम हो गया। देन उसके बाद अगर आप एसआई का ले लो, जेकेएसएसबी, आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम उठा के देखिए, आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और रीजनिंग एक ऐसा कंपोनेंट है, अगर कोई प्रैक्टिस से इस पे अपना होल्ड अच्छे से बना लेता है तो क्या रहता है, कम से कम टाइम में भी एक दो क्वेश्चन पुराने पेपर सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो, अपने जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकते हो। आपको बहुत सारी थ्योरीज नहीं पढ़नी है, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिकली करना है। और देखो, जो चीज़ें हम प्रैक्टिकली करते हैं ना, वो हमें कभी नहीं भूलती। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं, आज हम रीजनिंग का समझेंगे। ठीक है, कि रीजनिंग हमें कैसे करनी है और रीजनिंग क्या क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। बड़े सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है रीजनिंग होती है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, देन उसके बाद आपके आगे पजल्स आ गए। तो ये जो रीजनिंग्स के टर्म्स हैं, टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, मैट्रिक्स कोडिंग हो गया, डिकोडिंग हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। सबसे पहले आपको रीजनिंग को, सिलेबस को बाइफ्रिकेट करके चलना है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कैसे। ठीक है, रीजनिंग तो हर कोई पढ़ाता है, नो डाउट, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको देखना है कि रीजनिंग में हम कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या टॉपिक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग वर्ड। ठीक है, तो रीजनिंग से हम स्टार्ट करेंगे कि हमें रीजनिंग सीखनी है। ठीक है, आप ब्लड रिलेशन सीखते हो, आप पजल्स सीखते हो, आप कोडिंग डिकोडिंग सीखते हो, उससे ये नहीं हो जाता कि आपको रीजनिंग आ जाती है। ठीक है, रीजनिंग भी अपने आप में उसकी टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका आता है वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग आता है। देन उसके बाद आपका आता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, अब बड़े सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये वर्बल रीजनिंग क्या होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये होता कुछ नहीं है। वर्बल, जब आप वर्बली किसी चीज़ को बोल के प्रेजेंट करते हो, किसी चीज़ का सल्यूशन देते हो। नॉन वर्बली में क्या होगा, इसमें आप डिफरेंस देखिए। वर्बल में आप सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा एनालॉगी। ठीक है, आप एनालॉगी पढ़ोगे, क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद आप अल्फ़ाबेटिक जो टेस्ट आपके एग्ज़ाम में आते हैं, आप उसको पढ़ोगे। ठीक है, देन उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन पढ़ोगे आप वर्बल में। ठीक है, क्योंकि आप वर्बली क्या करोगे, इसको बोलोगे, इसका सल्यूशन निकालोगे। नंबर सीरीज़, नंबर सीरीज़। ठीक है, देन उसके बाद आपका आता है, आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ओके, चलिए। देन उसके बाद आपका आता है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन में देखो, कभी कभी सिमिलरली इस चीज़ को समझना। ठीक है, अगर हम इसी टॉपिक का ऑपोजिट लेते हैं नॉन वर्बल में, ठीक है, नॉन वर्बल में लेंगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, नॉन वर्बल में आपको एम्बेडेड फिगर्स आएंगी। ठीक है, उसमें आपको जो फिगर्स बतानी हुई होती हैं, कंप्लीट करनी होती है, डायग्राम्स को देख के, वहाँ पे आपको चीज़ें पढ़नी नहीं होती, जस्ट देखनी होती है। ठीक है, लेकिन वर्बल रीजनिंग में क्या रहता है, जैसे अगर मैं वर्बल रीजनिंग आपको समझाऊं, वर्बल रीजनिंग में क्या रहता है कि आपको क्या करना होता है, इसमें आपको इसमें एक स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, उसमें आपको बताना होता है कि इसका रिलेशन उसके साथ क्या था। ठीक है, वो इसके इन लॉज हैं, फादर इन लॉज हैं, मदर इन लॉज हैं, सिस्टर है, ब्रदर है। तो उसके लिए आपको वर्बली वो क्वेश्चन डालते हैं। नॉन वर्बली में क्या रह जाता है, आपकी एम्बेडेड फिगर्स होती हैं जहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया होता, बस पिक्चर के थ्रू वो आपको चीज़ें समझाते हैं। ठीक है, उसके साथ ही अब नॉन वर्बल जो है, आप एनालॉगी जो कॉन्सेप्ट आपने वहाँ पे सीखना है, आप यहाँ पे भी सीखोगे। ठीक है, वर्बल में भी सीखोगे और नॉन वर्बल में भी सीखोगे। क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन सेम।
देन उसके बाद सीरीज़ यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। फिर उसके साथ ही सीरीज़ के साथ मिरर इमेजेस, ठीक है। अगर आप मिरर में 25 नंबर को देखते हो, अगर आप उसको किस डायरेक्शन में देखोगे तो आपको क्या वो लेटर मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। उसके साथ क्यूब एंड डाइस, ठीक है, आप नॉन वर्बल में देखोगे। फिगर मैट्रिक्स आप देखोगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो ब्लड रिलेशन के बाद आपको क्या करना है, वर्बल में आपको डायरेक्शंस पे कमांड बनानी है। डायरेक्शंस बहुत फेवरेट टॉपिक होता है हर एक एग्ज़ामिनर का, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये लाइफ टाइम के लिए इम्पॉर्टेंट है डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। अब क्लॉक एंड कैलेंडर, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये गोल्डन टॉपिक है, जिसको इस पे कमांड होएगी उसका क्या रहेगा, उसका रीजनिंग कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये सब टॉपिक जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। उसके साथ अब हम क्या करेंगे, ये जो टॉपिक करने के बाद हमारा मेन जो टॉपिक है उसके बाद हम देखेंगे क्या रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल ही करना है, इसके बाद और कुछ नहीं करना हमको। अब देखो इन चीज़ों को समझने के बाद आपको रीजनिंग में एक आपका जो अदर पोर्शन है उसमें आपका आता है, जैसे क्या आता है आपका एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। सबसे पहले आप वर्बल और नॉन वर्बल को करोगे, उसके बाद आपका थर्ड पोर्शन आता है, फर्स्ट, सेकंड वन एंड थर्ड वन, ठीक है। मैंने इनको बाइफरकेट क्यों किया है, ताकि आपके सिलेबस में सिंप्लिसिटी आए, ठीक है। आप बहुत कन्फाइंड चीज़ों को समझो। सबसे पहले आप वर्बल रीजनिंग स्टार्ट कीजिए, वर्बल पे अच्छी कमांड बनाइए, सेम टॉपिक आप नॉन वर्बल में समझिए, इन दोनों को रिलेट करके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप एनालिटिकल रीजनिंग पे आइए। एनालिटिकल पे कैसे आओगे आप, सबसे पहले आपको लॉजिकल डायग्राम्स पूछी जाएंगी, जिनको आप वेन डायग्राम भी बोलते हो, ठीक है। वेन डायग्राम वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन उसके बाद साइलॉजीज आएंगे आपके सिलेबस में, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, ठीक है। हो सकता है जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ उसमें से कोई टॉपिक छूट जाए, बट जब हम ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं वो नहीं छूटेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है कॉज एंड इफ़ेक्ट, ठीक है। एसिरेशंस, देखो अभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, वहाँ पे जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो मैक्सिमम क्वेश्चन टारगेट कर रहा है एसिरेशन बेस्ड और रीजंस, कॉज एंड इफ़ेक्ट भी कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स उसी तरह, जैसे जब से कोविड हुआ है तब से इन ये जो टॉपिक है एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, आपको कैसे सीखना है, वो आपको आने वाली वीडियोस में आपकी सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसके साथ ही आप डेटा के बारे में बताओगे इसी टॉपिक में, जो हम एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, डाटा सफिशेंसी, ठीक है। इसमें आपको ये बताना है, जो आपको पूछा जाएगा डेटा में, आपको ये बताना है कि क्या ये डेटा हमारे लिए सफिशेंट है, क्या ये डेटा हमें सोल्यूशन दे रहा है, ये चीज़ आपको देखनी है। उसके साथ आपको इनपुट एंड आउटपुट को देखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो सिलेबस हमने रीजनिंग का यहाँ पे सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट 100% स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको सिलेबस की क्लैरिटी नहीं होती। तो अगर आप सिलेबस की क्लैरिटी लेकर चलते हो, ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन, इवन आपको अपना सिलेबस भी बाइफरकेट करना आएगा, कैसे, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो हम एनालॉगी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनालॉगी से हम स्टार्ट करेंगे वर्बल रीजनिंग से,
देन जब हमारी एनालॉगी कंप्लीट होगी उसके साथ ही हमारी नॉन वर्बल एनालॉगी जो है आपके सिलेबस में स्टार्ट होगी। इट मीन्स आपकी रीजनिंग का वर्बल एंड नॉन वर्बल पोर्शन जो है वो एक साथ ख़त्म होगा। ठीक है, तो इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको रीजनिंग अच्छे से समझ आएगी। और उसके साथ ही अब ये टॉपिक जो है ये बहुत प्रैक्टिकलिटी में तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, डायरेक्शंस को समझोगे, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे। लेकिन जो आपके डाउट रहेंगे वो हम तब तक के लिए सिर्फ अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जब तक हम लाइव वीडियो नहीं देते। जब हम लाइव वीडियो स्टार्ट करेंगे आपके डाउट उसी टाइम क्लियर होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज जो हमने डिस्कस किया है सिलेबस, आप सिलेबस को अच्छे से देखिए और मेरी आने वाली वीडियो में अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।